नमस्कार। यूनिक एजुकेशंस लाइफ स्किल्स, कुछ पल अपनी जिंदगी के लिए। मैं किरण आचार्य आप सभी का इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी कुछ खास है। एक दिन समुद्र किनारे पे एक पंछी समुद्र से चोंच में, समुद्र का जो पानी है वो अपनी चोंच में भर के बाहर फेंक रहा था। लगातार वो इस तरह से कर रहा था और बाकी जो पक्षी है, बाकी जो पंछी है, वो उसे देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहा है। आखिरकार एक पंछी उसके पास आता है, पूछता है कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो। तो वो कहता है कि ये वही समुद्र है जिसने मेरे बच्चों को निगल लिया है, उसने मेरे बच्चों को डुबा दिया है, तो अब मैं इसे सुखा के रहूंगा और मैं इसे सुखा रहा हूं, इसे खाली कर रहा हूं। तो पंछी जो है वो हैरान हो जाता है। वो बाकी पंछियों को बोलता है कि यार ये कर क्या रहा है, ये समुद्र देखो, ये देखो कितना है और ये कैसे सुखाएगा, क्या करेगा। एक बुजुर्ग पंछी वहां पे आता है और उसे कहता है कि बेटा तुम अपने आप को देखो, उस समुद्र को देखो, ठीक है जो हादसा हुआ है उसे मान लो, लेकिन अब ये जिद छोड़ो और चलो। वो पंछी उसे कहता है कि भाई साहब मुझे सलाह नहीं, मुझे साथ चाहिए। अगर आप मेरे साथ इस समुद्र को सुखाने में मेरी मदद कर सकते हैं तो आप यहां पे बैठिए, अदरवाइज मुझे मेरा काम करने दीजिए क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अब जब ये बात वो कह देता है तो कुछ पंछियों को वो बात दिल पे लग जाती है और वो बिना कुछ कहे उसके साथ जुट जाते हैं। वो भी अपनी चोंच में वो पानी भर के समुद्र का बाहर फेंकने लगते हैं। अब धीरे धीरे ये बात जो है वो आजू बाजू के एरिया में पता चल जाती है। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए कि भाई ये क्या कर रहा है वहां पे जुट जाते हैं और कुछ लोग जो है वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उसका जवाब एक ही होता है कि भाई साहब मुझे सलाह नहीं, मुझे साथ चाहिए। तो जो लोग इस बात को सुनते थे और जिनके दिल पे ये लग जाती थी वो वहां पे जुट जाते थे और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आसपास के प्रदेश से कई सारे जो पंछी है वो उसका साथ देने में भी जुट गए। देखने वालों की संख्या भी बहुत सारी थी, लेकिन उसी तरह से साथ देने वालों की संख्या भी जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। समुद्र को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि सब पता था कि भाई ये क्या कर लेंगे पंछी मेरा मिलके। और धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और ये जाके पहुंची भगवान विष्णु जो थे उन तक, और उनका जो वाहन है गरुड़, जो पंछियों का राजा कहा जाता है, उस तक ये बात पहुंची। और जो गरुड़ है उन्होंने भी अपना संदेशा भेजा कि भाई क्या चल रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि वो पूरे पंछियों का राजा कहा जाता है। तो उसने एक मैसेज भेजा, वो खुद भी आया देखने के लिए कि भाई ये क्या चल रहा है। तो उस वक्त उस पंछी ने उससे भी यही कहा कि भाई आप ठीक है, आप पंछियों के राजा है, आप गरुड़ है, आप विष्णु जी का वाहन है, सारी चीजें सही है, लेकिन मुझे सलाह नहीं साथ चाहिए। अगर आप साथ दे सकते हो तो आ जाओ और अगर नहीं तो सलाह मत दीजिए क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अब जब ये गरुड़ जो थे वो जब देख रहे थे कि छोटे छोटे पंछी अपनी छोटी छोटी चोंच में लेके पानी लेके वो समुद्र से निकाल रहे थे और साथ दे रहे थे उनका, तो ऐसे वक्त में उनका भी साथ देना जो है मुनासिब है। कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन उस पंछी के साथ बने रहना ये अपना कर्तव्य है, ऐसा उन्हें फील हुआ। और वो भगवान विष्णु से अनुमति मांगने के लिए पहुंच गए कि भगवान जी मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए और मुझे जाने दीजिए क्योंकि जो मेरे भाई है वो इस तरह से मेहनत कर रहे हैं और मेरा यहाँ पे बैठना उचित नहीं है। उनकी जो बात है वो मेरे जहन में लग गई कि भाई सलाह नहीं साथ चाहिए। भगवान विष्णु जी देखने लगे और कहे कि यार कहाँ तुम पंछी और कहाँ वो समुद्र, कहाँ से सूखेगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, आपसे समुद्र तो सूखना है नहीं, तो क्यों बेकार में आप मेहनत कर रहे हैं। और गरुड़ जी ने स्पॉन्टेनियसली ये स्टेटमेंट बोल दिया कि भगवान मुझे सलाह नहीं साथ चाहिए, अगर आप साथ दे सकते हो तो आ जाओ वरना मुझे वहां पे काम करने दो। अब जब भगवान से जब ये बात उन्होंने कह दी तो भगवान जो है वो कहे कि नहीं चलो ठीक है, चलो मैं भी साथ देता हूं। अब हुआ ये कि साक्षात भगवान विष्णु जब आ गए समुद्र को सुखाने के लिए, तब समुद्र डर गया कि भाई ये तो मुझे सुखा देंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़े और कहा भगवान से कि बस आप इनका साथ मत दीजिए, क्या करना है मुझे बता दीजिए। तो भगवान विष्णु ने उस पंछी से पूछा कि भाई मैं आपके लिए आया था यहाँ पे सहायता करने के लिए, क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि ये वही समुद्र है जिन्होंने मेरे बच्चे निगल लिए, खा लिए। तो समुद्र ने उसके जो बच्चे थे वो उसे लौटा दिए और कहा कि भाई अब आप ये काम बंद करो। कहानी यहीं पे खत्म होती है। इन दिनों जिन हालातों में हम चल रहे हैं, हमें सही में सलाह नहीं साथ चाहिए। हम जब कोई काम शुरू करते हैं, हम जब कोई कोशिश शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में होते हैं जो केवल देखने के लिए आते हैं।
कुछ लोग आगे चल के उसमें नुक्स निकालते हैं कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्या कर रहे हैं, ये तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं। भाई साहब, अगर हम ना करें तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो शायद ये मुमकिन हो सकता है। और अगर ये मुमकिन नहीं भी होता तो एटलीस्ट हम जो कोशिश करते हैं उसका कोई ना कोई फल प्रमाण स्वरूप हमें कभी ना कभी जरूर मिलता है। और इसीलिए जैसे मैं हर वीडियो के एंड में कहता हूं कि मेहनत कभी ज़ाया जाती नहीं। जी हां, हम जो एफर्ट्स करते हो कभी भी फेल नहीं होते हैं, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो मिलता ही है। अब चाहे हम जो भी स्टेप ले रहे हैं वो लोगों को सही लगे या गलत लगे, यार अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना है और वो सही है तो प्लीज अपने काम पे डटे रहिए। शायद भगवान खुद आपकी मदद करने के लिए वहां तक आ सकता है। जो लोग देख रहे हैं उन्हें देखने दीजिए, और जो लोग कुछ बातें कर रहे हैं उन्हें एक ही वर्ड में आप चुप कराइए कि भाई अगर आप साथ दे सकते तो दीजिए, वरना हमें सलाह मत दीजिए। और अब आते हैं हम हमारे वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जहां पे एक क्वेश्चन लेके हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आज का जो सवाल है वो है, Wednesday and Thursday, these 2 days comes 53 times in a year, then find out which year it is. कॉम्पिटिटिव्स के एग्जाम्स में इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज, एक जीके भी होना बहुत जरूरी है। अब ये जो सवाल है यहाँ पे ऐसे पूछा गया है कि ये 2 दिन उन्होंने बताए हुए हैं, ये 2 डेज है जो 53 टाइम्स आए हुए हैं, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं नीचे, अलग अलग साल यहाँ पे बताए गए हैं। इनमें से ये कौन सा साल हो सकता है जब ये 2 दिन जो है वो 53 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो कुछ फैक्ट्स कैलेंडर के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जो भी अपने टोटल जो ईयर होता है वो टोटल जो है वो 365 डेज का होता है, और ये 365 डेज जो है वो इस तरह से 52 into 6 is equal to 312, और 53 into 1 that is 53, और इन दोनों का टोटल अगर हम करें तो वो होता है 365। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल साल जो अपना होता है उसके जो 365 दिन जो हम कहते हैं, तो एक्चुअल एक वीक अगर हम देखें संडे से लेके सैटरडे तक तो टोटल 7 डेज होते हैं। उसमें से कोई भी 6 दिन जो है वो 52 टाइम्स रिपीट होते हैं। दैट्स व्हाई वी सेज कि 52 वीक्स का एक साल होता है, ऐसे हम मानते हैं, क्योंकि जो 6 दिन होते हैं वो 52 टाइम्स रिपीट होते हैं। तो एक दिन अगर रिपीट हो रहा है 52 टाइम्स, तो बट नेचुरल है, बट ऑब्वियस है कि वो 52 वीक्स में ही रिपीट होगा। सो उसके टोटल 312, और एक जो दिन है वो 53 टाइम्स रिपीट होता है। अब ये एक दिन कौन सा होता है? हर साल में जो एक दिन ज्यादा होता है वो होता है ईयर के स्टार्टिंग का। ईयर की जो स्टार्टिंग है यानी 1 जनवरी और जो एंडिंग है 31 दिसंबर, वो दिन सेम होता है। ये पहला एक लॉजिक जो है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा साल में एक और चीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज लीप ईयर। क्योंकि लीप ईयर में इसमें और एक दिन बढ़ जाता है, और लीप ईयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ये नॉर्मल ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे लीप ईयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होता है कि 52 वीक्स के जो 52 डेज है वो 5 ही होते हैं। मतलब जो टोटल 7 है उसमें से 6 जैसे नॉर्मल ईयर में 52 टाइम्स रिपीट होते हैं, लीप ईयर में 52 टाइम्स जो है वो केवल जो 5 दिन है वर्किंग डेज वो 52 टाइम्स रिपीट होते हैं, जिसका टोटल काउंटिंग 260 होता है। और 53 टाइम्स जो है वो 2 दिन रिपीट होते हैं, जिनका काउंटिंग होता है 106, और इसी का नतीजा जो है वो आता है 366। यानी लीप ईयर में जो एक दिन जो ज्यादा आता है वो एडिशनल 53 टाइम्स वाला एक ज्यादा आता है, और इसीलिए ये इस तरह से यहां पे काउंटिंग में डिफरेंस जो है वो आपको पता चलता है। तो अब जैसे ये 2 दिन हैं, वही 2 दिन का जिक्र यहां पे किया गया है, क्योंकि किसी भी साल में केवल एक दिन 53 टाइम्स आता है, फिर वो कोई भी आम साल होने दीजिए, और केवल लीप ईयर में केवल 2 ही दिन 53 टाइम्स आते हैं, फिर वो कौन सा भी लीप ईयर होने दीजिए। मतलब अगर वो लीप ईयर है तो पूरे साल भर में 5 दिन जो है वो 52 टाइम्स रिपीट होंगे, और केवल 2 दिन जो है वो 53 टाइम्स रिपीट होंगे। और अगर वो अदर देन लीप ईयर है तो 6 दिन जो है वो केवल 52 टाइम्स रिपीट होंगे, और एक ही दिन जो है वो 53 टाइम्स रिपीट होगा। ये चेंज नहीं होता है। तो यहां पे सीधा सीधा जैसे इन्होंने 2 दिनों का जिक्र किया है 53 टाइम्स का, आपको समझ लेना है कि ये लीप ईयर की बात चल रही है। तो जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसको 4 से डिवाइड करके देखिए, और आपको पता चल जाएगा कि इन चारों में से कौन सा लीप ईयर है।
आप करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ईयर 1996 ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है। इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं और बाकी के जो है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि बाकी के जो ईयर्स है वो नॉर्मल ईयर्स हैं, जिनमें 365 डेज होंगे और केवल एक दिन 53 टाइम्स रिपीट होने वाला है। और ये एक ही ऐसा साल है कि जिसमें से 2 दिन जो है वो 53 टाइम्स रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि ये लीप ईयर है। हमारी ये वीडियो और इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। साथ ही में अगर ये वीडियो आपके जानने पहचानने में, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो है वो किसी एक ऐसा पर्सन जो जिसे आप जानते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा या उपयुक्त हो सकता है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने में हमारी जरूर मदद कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। युनिक एज्युकेशन्स लाइफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही।